आज की वीडियो में करेंगे हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 का भाग 1। देखो क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब देखो ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। अब इसमें हमें ये तो इन्हें खुद ही बता दिया कि एक चतुर्भुज तो ये बनेगा ही बनेगा। अब हमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है तो उससे पहले हमें इन बिंदुओं को कुछ भी मान लेना है और इन बिंदुओं को मान के इनके बीच की दूरी निकालनी होगी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे अगर ये चारों दूरियां बराबर आ जाएं तो एक चतुर्भुज तो ये बन गया। उसके बाद हम इसके विकर्ण की दूरी भी निकालेंगे। अगर विकर्ण की दूरी बराबर आ जाए फिर हम इसका प्रकार बताएंगे। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम माना ए बराबर हमने मान लिया -1 -2 यानी -1 और -2। बी बराबर हमने मान लिया 1,0 और हमने सी बराबर मान लिया -1,2 यानी -1 और 2 या -1 और 2। और डी बराबर हमने ले लिया -3,0। तो ये हो गया। तो ये अब हमें एक चतुर्भुज बना देना है। जैसे कि अगर हम यहाँ चतुर्भुज बनाना चाहें ये इस तरीके से, ये बन गया। यहाँ पॉइंट रख दो ABCD। तो इसके पॉइंट हो जाएंगे हमारे -1 -2 1 और 0। इसके हो जाएंगे -3 और 0। इसके हो जाए नहीं, इसके -1 और 2 होंगे, उल्टा लिख दिया ये। इसके होंगे -3 और 0। तो पहले हमें AB की दूरी, फिर BC की, फिर CD की और AD की। ऐसे भी निकाल सकते हैं, आगे पीछे भी निकाल लो, AD की निकाल लो, जैसे मर्जी निकाल लो। जो अगर ये चारों हमारी दूरियां बराबर आ जाए तो फिर हम ये जो इसके विकर्ण है इसकी भी दूरी निकाल के देखेंगे। तो अब देखो हमसे क्वेश्चन को पहले शुरू करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम, पहले हमें किसकी निकालनी है, AB की। तो यहाँ लिखो AB दूरी निकाल रहे हैं तो इसका सूत्र लिख दो पहले क्या होता है। ये होता है इसका सूत्र। अब हम AB की दूरी निकालने हैं तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, यहाँ A और B लिख लो ताकि तुम्हें दिक्कत ही ना हो। तो यहाँ A बराबर क्या है हमारे पास -1 और -2 और B बराबर कितना है 1 और 0। x1 x2 लिखने की अब जरूरत नहीं है, अब तो प्रैक्टिस से तुम्हें क्वेश्चन आ ही चुके हैं। तो देखो x1 ये है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब इसमें बस भरते जाना है हमने। यहाँ देखो x2 कितना हमारे पास 1 घटा x1 कितना 1। तो एक ब्रैकेट लगा दो क्योंकि दो चिन्ह एक साथ हम नहीं लिखते। तो इसकी खाद 2 तो ये लगा दी हमने, जमा y2 कितना है 0 घटा का निशान तो होता ही और ये -2 और है भी तो इसके साथ भी वही करो, ये लगा दिया हमने। इसके ऊपर क्या लग रहा है √। ये हो गया। बस अब हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 1 जमा 1 क्योंकि घटा जमा हो गया, घात 2 पर है ही। और यहाँ 0 जमा 2 ये भी घात 2 पर है ही। इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, 1 और 1 2 हो गए तो 2 की घात 2 और 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 आई गई। तो देखो 2 की घात 2 का मतलब 4 और 2 की घात मतलब 4, ये कितना आ गया 8। अब 8 के गुणनखंड क्या होंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 का जोड़ा बाहर तो आ गया हमारे पास 2√2। ये हो गया हमारा पहला AB। हम निकालेंगे अब BC। तब हमें पता है BC निकालने तो पहले यहाँ B के बिंदु और C के बिंदु भी लिख लो। बस अब यहाँ लिख दो बस दूरी किसकी निकाल रहे हैं B और C की। यहाँ लगा दो सूत्र, ये हो गया। बस अब इसमें भर दो। x2 क्या है C के निर्देशांक में जो पहला होगा ये, यानी ये है x2 यानी ये आ गया। फिर घटा का निशान है तो घटा का निशान लगा दो। x1 कितना 1, इसकी घात 2, फिर जमा y2 2 है, घटा का निशान y1 कितना 0। ये लो
अब देखो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, घटा एक 2 हो गया, तो घटा 2, ये 2 ही रह जाएगा। 0 में से हम 2 में से 0 घटाएंगे तो ये बचे। अब 2 की घात 2 का मतलब 2 गुणा 2 यानी 4, और जिसकी घात सम संख्या हो उसका घटा का निशान हट जाता है यहाँ पे गुणा में। अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 4, तो ये भी कितना आ गया 8, और 8 का हम अभी ऊपर निकाल चुके हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 2√2। तो 2 भुजाएं तो हमारी बराबर निकालनी, ए बी निकाल ली और हमने बी सी निकाल लिया। अब निकालेंगे सी डी। तो यहाँ सी के बिंदु लिख लो, घटा 1 और 2। डी के बिंदु लिख लो, घटा 3 और 0। और हम यहाँ लिख देंगे दूरी किसकी, सी डी की। यहाँ लिखो सूत्र वही, x2 कितना घटा 3, फिर घटा का निशान सूत्र में है, x1 कितना घटा 1। तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं आते, ब्रैकेट लगा दो, इस पे लगेगी घात 2 जमा y2 कितना 0 घटा y1 कितना 2, इस पे लगा दो अंडर रूट। अब घटा घटा जमा यानी 3 जमा 1 की घात 2, और यहाँ कितने बचे घटा 2, क्योंकि घटा की संख्या है बड़ी। अब देखो 3 में से 1 गया तो 2 बचे, वो भी घटा के, क्योंकि घटा की संख्या बड़ी है। इसको हम अभी ऐसे लिखते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं। अब देखो घटा 2 का मतलब 2 गुणा 2 यानी 4, क्योंकि सम संख्या इसकी घात है तो ये माइनस खत्म, घटा खत्म, तो ऐसे उसमें आ जाएगा। तो ये भी वही आ गया 8। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 2√2, क्योंकि हम अभी तक कर चुके हैं इतना। अब हम निकालेंगे सी डी हो गया, अब हमें निकालना ए डी। तो यहाँ लिखो ए और डी के पॉइंट लिख लो। ए का मतलब ए का बिंदु कितना है, घटा 1 और घटा 2, और डी के बिंदु हैं हमारे पास घटा 3 और 0। बस यहाँ लगा दो दूरी किसकी, ए डी की। लिखो सूत्र वही, 2x1 की घात 2 जमा y2 घटा y1 की घात 2 बराबर। देखो जी x2 कितना है, घटा 3 लिख लिया, फिर सूत्र में घटा है तो घटा लगाओ। अब x1 फिर वो भी घटा है तो एक ब्रैकेट लगा के ये इस तरीके से यहाँ लगा दो घात 2, फिर जमा y2 कितना है 0, घटा का निशान है घटा लगा, y1 कितना है घटा 2, तो एक ये इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ लगा दो। अब देखो घटा घटा जमा, तो घटा 3 जमा 1 इसकी घात 2, घटा घटा जमा 3 में से 1 गए तो 2 बचे, वो भी घटा के, क्योंकि घटा की संख्या बड़ी है। यहाँ भी 2 बचे, 0 में 2 जोड़ोगे तो वही आ गया, 2 की घात 2 का मतलब 4, और ये 4, ये समझ ही गए होगे अब तो। ये आ गया 8 और ये 2 अंडर रूट, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, अब तुम समझ चुके हो इस चीज़ को। अब हमारी देखो चारों भुजाएं बराबर आ गई। जब चारों भुजाएं बराबर आ जाए तो हमें इसमें विकर्ण निकालने पड़ेंगे, ए सी और बी डी। बी बराबर लिख लो कितना है हमारे पास 1,0, और डी है हमारे पास घटा 3 और 0। यहाँ लिखेंगे क्या, दूरी इसकी बी और डी की। तो सूत्र लिख दो, ये हो गया। अब तो याद हो गया होगा, बहुत प्रैक्टिस हो गई। x2 घटा 3, फिर घटा लग रहा है, वरना x1 कितना 1, फिर जमा y2 0, फिर घटा y1 भी 0। घटा घटा जमा होते हैं तो ये घटा 4 हो गए, घटा का निशान आएगा क्योंकि घटा की संख्या बड़ी है। 0 को 0 माइनस करो 0 ही आता है, ये करके दिखा रहा हूँ, वैसे डायरेक्टली वो 0 ही हो चुका है। 4 की घात 2 का मतलब 4 की घात 2 का हो गया 16, और ये 0। अब क्या करेंगे हम, ये तो 16 आ गया, 16 का वर्ग क्या होता है 4। अब हमने बी डी निकाल लिया, अब हमारे पास एक रह गया, क्या इसका ए सी रह गया, ए सी। अब ए सी के लिए हमें पता है बिंदु हमें ए चाहिए होगा। अब ए का क्या है हमारे पास, घटा 1 और घटा 2,
और सी का क्या है, घटा 1 और जमा 2। तो बस हम यहाँ लिखेंगे ए सी की दूरी निकालने जा रहे हैं हम। सूत्र लिख दो। x2 कितना है, घटा 1, x1 कितना वो भी घटा, तो 1 घटा तो हमारा सूत्र में है और वो भी है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के ऐसे लगाओ। फिर जमा है ये वाला, y2 कितना है 2, घटा ये लग रहा है, y1 कितना है ये भी घटा 2, इसके ऊपर भी ऐसे लगा के। बस यहीं यहीं थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बाकी कुछ भी क्वेश्चन में बचा नहीं है। घटा घटा जमा हो गया, 1 हो गया ना ये तो, घटा घटा जमा, एक में से एक गया 0, ये हो गए 4, 0 के साथ मतलब 0 4 और ये 16। अब जी देखो ये तो 16 ही आ गया, 16 का और कितना था 4। अब इसमें क्या हुआ है हमारे पास, ये जो हमने अभी अभी वो बनाया था चतुर्भुज, इसकी ये भुजा बराबर आई, ये भी बराबर आई, ये भी और ये भी, और इसके जो विकर्ण है ये भी चारों बराबर आ गए। तो यहाँ लिखना है, क्योंकि हमने बिंदु लिए थे 4, तो यहाँ लिखना है ए बी सी डी। यहाँ लिख दो चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज तो है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। इस तरीके से हमारा ये छठे प्रश्न का पहला भाग खत्म होता है। अगली वीडियो में हम छठे प्रश्न का दूसरा भाग देखेंगे।